राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन वालों के लिए वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 मिथुन वालों के लिए क्या संभावनाओं को लेकर आ रहा है, क्या बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। आने वाले वर्ष में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जिसमें से 7 शुभ खुशखबरी की तरह होंगी तथा 5 महत्वपूर्ण सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। देखिए, जब भी आप गोचर फल सुनते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो गोचर फल का परिणाम होता है, ये आपको वही डिलीवर करता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा प्रोमिस कर रही होती है। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है और गोचर फल भी अच्छा है तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है और गोचर फल आपका खराब परिणाम दिखा रहा है, तो जो दशा का परिणाम है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। इसके विपरीत यदि आपकी दशा अंतरदशा खराब है और जो गोचर फल है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो भी जो दशा का परिणाम है, जो खराब आपको दिखा रहा था, वो थोड़ा कम खराब हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से शुभ नहीं हो सकता। इसी तारतम्य के साथ आपको कोई भी गोचर फल राशि फल को सुनना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो गोचर फल रहता है, कोई भी राशि फल आप सुनते हैं, उसको देखकर आप अपनी योजनाओं को आने वाले समय के हिसाब से तैयार कर सकते हैं, अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढाल सकते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। यदि आपका मन मजबूत है, आप छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं है, साइकोलॉजिकल बैगेज को इकट्ठा नहीं करते, मूव ऑन एटीट्यूड है, तो मतलब आपका चंद्रमा मजबूत है, तो आप इसको चंद्र राशि से देख सकते हैं। इसके विपरीत यदि आपका मन छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है, मन कमजोर है, फिजिकल बिल्ड अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा है, तो आप इसको लगन की राशि से देख सकते हैं। आपको अगर कोई भी राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले वर्ष 2024 में मिथुन वालों के लिए जो वर्ष शुरू होते समय की कुंडली है, या पूरे वर्ष ग्रहों की स्थितियों को अगर समझें, तो राहु आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं पूरे वर्ष मीन राशि में, और केतु कन्या राशि में आपके 4th भाव में रहेंगे पूरे वर्ष। जो आपके लिए बृहस्पति हैं, आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी, वो वर्ष के शुरू के जो 4 महीने हैं जनवरी से अप्रैल तक, वो आपके लाभ भाव में रहेंगे मित्र राशि में। 1 मई से बृहस्पति वृषभ में गोचर कर जाएंगे आपके 12वें भाव में, और 9 अक्टूबर से वर्ष अंत तक बृहस्पति वक्री भी रहेंगे। शनिदेव आपके 9वें भाव में रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूरे वर्ष, और जो शनिदेव हैं वो 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में वक्री रहेंगे। सूर्य और मंगल आपके वर्ष की जो शुरुआत की कुंडली है उसमें आपके 7वें भाव में दिखाई दे रहे हैं धनु राशि में। बुध और शुक्र 6ठे भाव में है वृश्चिक राशि में। तो सबसे पहली जो भविष्यवाणी है वो शनिदेव से संबंधित ही है। 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस, भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही जनवरी से जून 2024 तक वो मार्गी रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे। कोई ढैया आपको नहीं चल रही है, कोई 7.5 आपको नहीं चल रही है। वर्ष 2024 के पहले 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक भाग्य आपका मजबूती से साथ देने वाला है। रुके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय यदि आपको लेना है, चाहे वो बड़ी वस्तु की खरीद के बारे में हो, निवेश कार्य हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, कोई बड़ी व्यापारिक डील करनी है, किसी भी तरह की प्लानिंग करनी है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको भाग्य का पुश चाहिए, वहां आपको विशेष शुभता मिलेगी वर्ष के पहले 6 महीनों में। नौकरी में आपका पद प्रमोशन हो सकता है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अपनों से बड़े जो हैं, आपके पिता हैं, गुरु हैं, उनसे कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस, विशेष मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। उनकी बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा। शनि 8वें भाव के स्वामी होकर भी 9वें भाव में है मजबूत स्थिति में, ये अपने से दूसरे हैं। 9th हाउस इज सेकंड ऑफ 8th। तो जीवन साथी का जो धन है, आपके जो ज्वाइंट एसेट है, उसमें भी वृद्धि होगी, और ससुराल पक्ष से भी आपको सहायता मिलेगी वर्ष के पहले 6 महीनों में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक पहले 4 महीने बृहस्पति आपके इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव में रहेंगे, और शनि की हमने पहले ही बात की कि वो भाग्य भाव में मजबूती से हैं। तो जो बृहस्पति की 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर रहेगी। तो पहले जो 4 महीने हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक, उसमें आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, सगाई हो सकती है यदि आप विवाह करना चाहते हैं। तो मिथुन वाले अगर शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए पहले 4 महीनों में खुशखबरी आपको मिल सकती है। और इन 4 महीनों में भी अगर हम और ज्यादा शुभ समय को देखें तो 7 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में जो आपकी राशि के स्वामी है बुध, वो धनु राशि में यानी कि आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। ये विशेष शुभ समय है। और 18 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में जो विवाह कारक हैं शुक्र, वो आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे।
7 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में, भाग्य भाव के स्वामी शनि के साथ संचरण करेंगे। ये विशेष शुभ पीरियड्स हैं जो भी मिथुन वाले विवाह करना चाहते हैं उनके लिए वहां उनको शुभता मिल सकती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी है, कैरियर, नौकरी, रोजगार के स्वामी बृहस्पति, वो वर्ष के पहले 4 महीने आपके लाभ भाव में रहेंगे, अपनी मित्र राशि में मजबूत स्थिति में। और भाग्य भाव के स्वामी शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी लाभ भाव पर रहेगी। तो ये जो डबल ट्रांजिट इंपैक्ट हो रहा है आपके 11वें भाव पर, द्विगृह गोचरीय प्रभाव, ये आपके 11वें भाव को विशेष तौर पर एक्टिव करेगा। तो व्यापार, नौकरी में आपको विशेष उपलब्धि मिल सकती है, पद प्रमोशन हो सकता है, मन चाहा परिवर्तन आप कर सकते हैं, व्यापारिक विस्तार करना हो, कोई बड़ी व्यापारिक डील करनी हो, इन सब में आपको शुभता मिलेगी वर्ष के पहले 4 महीनों में। कैरियर को लेकर लंबी दूरदर्शी योजना आप बना सकते हैं। इच्छा पूर्ति का समय ये रहेगा कि आपकी सभी आकांक्षाएं और इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। कोई लग्जरी आइटम खरीदनी है, कोई बड़ी परचेज करनी है तो आप कर पाएंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात है आपके तीसरे भाव से संबंधित। तीसरे भाव के जो आपके स्वामी हैं और सरकारी कार्यों के कारक हैं सूर्य, 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में वो मेष राशि में रहेंगे, उच्च के आपके लाभ भाव में। तो ये भी इच्छा पूर्ति जैसा समय रहेगा। उस वक्त आप अपने पराक्रम से या अपनी किसी विशेष स्किल से, किसी हुनर के द्वारा विशेष यश मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से विशेष आपको कोई लाभ हो सकता है, कोई सरकारी रुका हुआ काम आपका इस पीरियड के दौरान बन सकता है। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो राहु के बारे में है। राहु 2024 में पूरे वर्ष आपके दसम भाव में रहेंगे। काफी मजबूत गोचर माना जाता है राहु का दसम भाव में। तो कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में आप मनचाहा परिवर्तन, मनचाहा विस्तार आप कर पाएंगे। अपने काम को आप बढ़ा चढ़ा कर दिखा पाएंगे। व्यापार में, नौकरी में, विदेशी संबंधों से आपको लाभ होगा। जो भी मिथुन वाले राजनीति से, ग्लैमर, सिनेमा, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, फाइनेंस, कंप्यूटर, रियल एस्टेट, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ की परिस्थितियां पूरे वर्ष रहेंगी। जनवरी से लेकर अप्रैल तक शुरू के 4 महीने बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर जाएगी और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो भी तीसरे भाव पर रहेगी। तो ये जो डबल ट्रांजिट इंपैक्ट है ये आपके तीसरे भाव को विशेष तौर पर एक्टिव करेगा। तो भविष्य के लिए कोई अच्छी लंबी जो दूरदर्शी योजना है वो आप इस पीरियड में बना सकते हैं जो कि सफल भी रहेगी। कम्युनिकेशन जो स्किल है आपका वो भी आप अच्छा उसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ भी नया आपको अगर सीखना है, लर्निंग के लिए भी ये प्रभाव अच्छा रहेगा। साहस पराक्रम को आपके सही दिशा मिलेगी। कोई नया आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो इस पीरियड में ले सकते हैं। सातवीं महत्वपूर्ण बात है आपके पंचम भाव के बारे में ही। जो पहले 4 महीने हैं वर्ष के, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, उसमें बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो ये विशेष संतान प्राप्ति का समय आपके लिए रहेगा। जो भी मिथुन वाली महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं उनके लिए वर्ष के पहले 4 महीने विशेष तौर पर शुभ हैं। इस समय में भी अगर और विशेष शुभ समय को देखा जाए तो 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र वो धनु राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में, जहां से वो राशि पर आपकी जो मिथुन राशि है वहां पर दृष्टि डालेंगे। तो ये काफी शुभ समय है। इसके साथ ही 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में पंचम भाव के स्वामी शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे, भाग्य के स्वामी शनि के साथ। तो ये भी विशेष शुभ रहेगा। और जो ये प्रभाव है पंचम भाव का, ये शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी विद्यार्थियों को लाभ देगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए वर्ष 2024 की महत्वपूर्ण सावधानियों की। सबसे पहली जो सावधानी है वो आपके स्वास्थ्य को लेकर ही है। कुछ ऐसे विशेष पीरियड हैं जिनमें जो आपकी राशि के स्वामी है बुध, वो काफी कमजोर स्थिति में रहेंगे। जैसे 1 जनवरी से 20 फरवरी तक वो अष्टम भाव में रहेंगे मकर राशि में, और 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में वो नीच के होंगे आपके 10वें भाव में मीन राशि में, और 31 मई से 14 जून के बीच में वो वृषभ राशि में रहेंगे 12वें घर में, और नवंबर दिसंबर के महीने में 2024 में वो वृश्चिक राशि में रहेंगे आपके 6ठे भाव में। तो इन पीरियड्स में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। कहीं आपको कोई त्वचा का रोग है तो विशेष सावधानी रखें, आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय जो है वो इन पीरियड्स में आपको 2 बार सोच करके लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी बृहस्पति के बारे में, वो आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर 1 मई 2024 के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके 12वें भाव में। तो 12वें भाव को इतना अच्छा नहीं माना जाता है।
10th लॉर्ड इन द 12th हाउस, आपके करियर के स्वामी होकर वो 12वें भाव में जाएंगे, तो ये अपने से तीसरे जाएंगे। 12th हाउस इज थर्ड फ्रॉम 10th, और लेकिन ये लगन से 12वें होगा। मतलब करियर में आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है उसका फल आपको ना मिले या काफी लेट मिले, तुरंत ना मिले, जिससे असंतुष्टि की भावना करियर में आएगी। करियर में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाएगी, आपका ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही जो व्यापारिक चुनौतियां हैं वो भी आपकी बढ़ेंगी। सातवें घर के मालिक भी हैं बृहस्पति, जो अपने से छठे चले जाएंगे। विशेष करके जो कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट, एचआर, बैंकिंग, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इन क्षेत्रों से जुड़े जो मिथुन वाले हैं उनके लिए जो परिवर्तन के बहुत चांसेस हैं कि वो हो सकता है, या उनका डेजिग्नेशन चेंज होने की प्रबल संभावना है। तो नौकरी में मन कम लगना, असंतुष्टि महसूस होना, ये सब हो सकता है जब बृहस्पति 12वें भाव में होंगे 1 मई के बाद। तो कोई भी जो परिवर्तन आप करियर में करें तो बहुत सोच समझकर आपको करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी 2024 में ये है कि केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो आपका घर बदल सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब आप रेंटल होम से अपने घर में जाएंगे, या छोटे घर से बड़े घर में जाएंगे, या बड़े घर से छोटे घर में आ जाएंगे, ये निर्भर करेगा कि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है। अगर वो लाभदायक है तो अच्छा परिवर्तन हो सकता है, और अगर खराब दशा चल रही है तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो विदेश में स्थायित्व, फॉरेन कनेक्टिविटी का जो मामला है वो अच्छा रहेगा केतु के प्रभाव से। फॉरेन सेटलमेंट में शुभता मिलेगी। पारिवारिक माहौल में अलगाव, आइसोलेशन बढ़ेगा, तो व्यर्थ के वाद विवाद घर में हो तो उससे आप सावधान रहिए। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके छठे भाव के बारे में है, जो सावधानी है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर जाएगी। राहु की 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी, और 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति 12वें भाव में होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर आएगी। तो छठा भाव विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा इन प्रभावों से। जब भी एक से ज्यादा ग्रह किसी एक भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो वो गोचर फल काफी विशेष हो जाता है। तो कोई भी नया लोन या कर्ज आप लेते हैं तो काफी सोच समझ कर लें, उसमें विशेष सावधानी रखें। इतना जरूर है कि आपका कोई पुराना कर्ज है तो उससे मुक्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। कोई पुराना आपका वाद विवाद है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन नए वाद विवाद में आपको सोच समझ कर पढ़ना है, उससे आप सावधान रहें। साथ ही जो 5वीं सावधानी है वो है बृहस्पति के बारे में ही। तो बृहस्पति जब 1 मई 2024 के बाद आपके 12वें भाव में होंगे तो उनकी जो 5वीं और 7वीं और 9वीं दृष्टि वो आपके छठे और अष्टम भाव पर जाएगी। तो 1 मई के बाद जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, पाचन तंत्र की समस्या है, लीवर की है, इनसे आपको सावधान रहना है। 12वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपका खर्चा करवा सकते हैं। मिथुन वालों को क्या विशेष उपाय 2024 में करने चाहिए? तो सबसे पहले एक आदत डालिए कि खाली पेट आपको सुबह तुलसी दल को निगलना है, मतलब तुलसी के 2 पत्तों को आपको पानी के साथ निगल लेना है, उन्हें चबाना नहीं है। स्वास्थ्य आपका मजबूत होगा, आपकी राशि के स्वामी बुध मजबूत होंगे। दूसरा, जो बृहस्पति का तांत्रिक मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका आपको यथाशक्ति जप करना चाहिए। कुत्तों की सेवा आपको करनी चाहिए। रविवार और मंगलवार को गुड़ और अनाज का दान आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की मिथुन वालों के लिए वर्ष 2024 की 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की। वर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय हो। आपको शुभकामनाएं। राम राम।